स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमआर मैथ्स एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मैट्रिसेस इन विच वी स्टडी inversion method. So let us see the inversion method. So dear students, we have already learned about the algebra of matrices and inverse of matrix. Now we shall study application of matrices for solving the system of linear equations. So we consider the linear equations into variable, that is a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y plus c2 equal to b2y is equal to c2. Now we will see how to convert these equation in matrix form. So matrix form can be obtained like this, and these equations can be written as in a matrix form as इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इस लेफ्ट हैंड साइड को मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करें, यानी लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट जो पार्ट था, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट एलिमेंट, और लेफ्ट हैंड साइड का यानी सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सेकंड एलिमेंट रहेगा इस कॉलम मैट्रिक्स का। सिमिलरली राइट साइड में एक कॉलम मैट्रिक्स और इसमें C1 और C2 उसके एलिमेंट्स रहेंगे। इस मैट्रिक्स को जब हम एक्सपांड करते हैं, सो वी गेट लाइक दिस। दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो कॉलम का प्रोडक्ट यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट प्लस नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट, सो वी गेट a1x प्लस b1y, और सेकेंड रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट a2x प्लस b2y. So this is called the matrix form of these two equations. So matrix form को generally obtain करना है। So इन इक्वेशंस में जो कोएफिशिएंट्स है a1 b1 उसको फर्स्ट रो में लिखेंगे, a2 b2 सेकेंड रो में, और जो वेरिएबल्स है x y इसको नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे, और राइट हैंड साइड के जो अननोन्स है कांस्टेंट्स है इसको राइट साइड की मैट्रिक्स में डिफाइन करें। सो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या रहेगी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स है। सो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसमें वेरिएबल्स है, सो दिस इज वेरिएबल मैट्रिक्स, और C1 C2 कांस्टेंट्स है, सो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट रहेगा। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइन करना है। इस मैट्रिक्स फॉर्म का सिंबॉलिक फॉर्म है Ax इज इक्वल टू B, इन विच A इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स and x is equal to constant variable matrix and B is a matrix of constant. So in this way we reduce given equations in matrix form. Matrix form में reduce करना है। मेथड क्या रहेगा कि कोएफिशिएंट्स को, इसी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखेंगे, उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं इसमें इन्वॉल्व इन वेरिएबल्स को इस कॉलम मैट्रिक्स में डिफाइन करेंगे, और कांस्टेंट जो है इन कांस्टेंट्स को इस मैट्रिक्स फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे। सो वी गेट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन। ये मैट्रिक्स फॉर्म है और इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये x इज इक्वल टू p है। लेट अस सी फॉर मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ 3/3 मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ linear equations in 3 variables. So we consider the equations a1x plus b1y plus c1 z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. These are the 3 simultaneous equation in 3 variables x, y, z. So we can reduce these equation in matrix form as, so first left hand side का फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेकंड एलिमेंट, थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड थर्ड एलिमेंट, और राइट हैंड साइड में कॉलम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स रहेंगे d1 d2 d3 रहेंगे। फिर इसको हम एक्सपांड करते हैं, सो वी गेट टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसमें यहाँ पर कोएफिशिएंट्स, इसमें वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट। सो ये है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन। इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है 3/3 मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये कोएफिशिएंट्स है। इन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स, इन इक्वेशन में जो इन्वॉल्व वेरिएबल्स है ये कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स में आएंगे, और राइट हैंड साइड के जो अननोन्स है वो कॉलम मैट्रिक्स में हम डिफाइन करते हैं। सो मैट्रिक्स फॉर्म
का सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा x इज इक्वल टू बी इन विच a इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट एंड x इज इक्वल टू वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। तो ये मेथड है कि गिवन इक्वेशंस यानी 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल रहेंगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करने का ये मेथड है। मेथड क्या रहेगा, उन इक्वेशंस में इन्वॉल्व जो कोएफिशिएंट्स हैं उन कोएफिशिएंट को हम फर्स्ट मैट्रिक्स में डिफाइन करें, उन इक्वेशंस में इन्वॉल्व वेरिएबल्स को कॉलम मैट्रिक्स में डिफाइन करेंगे और इन इक्वेशंस के कांस्टेंट्स को राइट साइड की कांस्टेंट मैट्रिक्स में डिफाइन करेंगे। So ये मैट्रिक्स फॉर्म रहेगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ वी विल सी द इन्वर्जन मेथड। So there are 2 methods of solving the simultaneous equation in 2 variables or 3 variables. First one is called inversion, second one is reduction. So हम inversion method देखते हैं, reduction method इस साल सिलेबस से रिड्यूस हो गया। So we see the reduction inversion method. So first step रहेगी कि given जो इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, that is ax is equal to b. Now इस मैट्रिक्स फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं। इस मैट्रिक्स फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाइंग ax इक्वल टू b बाय a इनवर्स वी गेट। प्री मल्टीप्लाइंग मीन्स जब प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे यहाँ प्रोडक्ट है a और x, इस प्रोडक्ट का फर्स्ट पार्ट जो रहेगा, फर्स्ट क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहता है, प्री फैक्टर, और सेकेंड पार्ट जो रहता है उसका पोस्ट फैक्टर रहता है। तो हमको क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई करना है, यानी a इनवर्स से इस इक्वेशन के बोथ साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट क्वांटिटी फर्स्ट फैक्टर जो रहेगा वो a इनवर्स रहेगा। तो हमने बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाइंग यानी a इनवर्स इनटू लेफ्ट हैंड साइड, a इनवर्स इनटू राइट हैंड साइड। सो ये प्री फैक्टर्स हैं इनके। नाउ अब इनको लेफ्ट हैंड साइड पर a इनवर्स इनटू ax है, सो इसको हम अरेंज करते हैं a इनवर्स इनटू a में। यहाँ से हमको एलिमिनेट करना है, जनरली हमको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स x जो है इसको फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स x से पहले जितनी भी क्वांटिटी रहेगी उसको हमको ड्रॉप करना है, उसको एलिमिनेट करना है। सो प्रोडक्ट में कोई क्वांटिटी रहती है उसको हमको एलिमिनेट करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, 1 में रिड्यूस करते हैं। सो ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट में, इसको 1 में रिड्यूस करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इसको 1 में रिड्यूस करते हैं, दैट मीन्स उसको यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम रिड्यूस करेंगे, तो वो उसकी वैल्यू जो है ना 1 रहती है और वो एलिमिनेट हो जाएगा। So using the definition of A inverse, inverse of a matrix, A inverse into A is equal to I. तो इस क्वांटिटी की वैल्यू मिलेगी हमको I, यानी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 रहती है, सो 1 इंटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ही रहता है। सो ये x और राइट हैंड साइड एज इट इज, सो वी गेट x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, और इसको इसमें हम जो है ना मैट्रिक्स x को, A इनवर्स को और B को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्विंग करेंगे, सो वी गेट द इक्वेशन वैल्यूज x y z हमको मिलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द इन्वर्जन मेथड। सो इन्वर्जन मेथड में हमको फर्स्ट स्टेप रहेगी, गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, उस मैट्रिक्स फॉर्म को सॉल्व करना है, यानी इसको प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B, और इनको सॉल्व करते हैं। x को, A इनवर्स को, B को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग वी गेट द वैल्यूज ऑफ x y z, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड इन्वर्जन मेथड। So let us see the example. तो एक्सरसाइज का फर्स्ट हम देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप रहेगी मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो हम गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन करते हैं। उसके लिए मेथड है कि फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कॉलम मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इस कॉलम मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, और राइट हैंड साइड की जो कॉलम मैट्रिक्स रहेगी उसमें एलिमेंट्स रहेंगे 2 और 3, यानी राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स। इसको फर्दर एक्सपांड करते हैं, सो वी गेट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। या फिर डायरेक्टली इन इक्वेशन से ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमको डिफाइन करना है, सो वी कैन राइट
इन इक्वेशंस में से जो कोएफिशिएंट है 1 2 फर्स्ट रो में आ जाएंगे, 2 3 सेकेंड रो में आ जाएंगे। तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स में हमको वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स एक्स वाई इन्वॉल्व है, सो वेरिएबल्स एक्स वाई को डिफाइन करेंगे और राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट्स है 2 3 वो राइट साइड की कांस्टेंट मैट्रिक्स में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन simultaneous equation in two variables. Now इसका symbolic form that is ax is equal to b, उसको explain करेंगे। a is equal to coefficient matrix, x is equal to variable matrix and b is equal to constant matrix of constant, इनका explanation। और उसके बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म है हमारा x is equal to b, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी प्री मल्टीप्लाइंग x is equal to b by a inverse we get x is equal to a inverse into b, इक्वेशन नंबर 1। So dear students, इस इक्वेशन में x हमारे पास अवेलेबल है, x वेरिएबल मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है हमारे पास, सिर्फ a इनवर्स फाइंड करना है। सो हम a इनवर्स फाइंड करेंगे और a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास इजी मेथड है एडजॉइंट मेथड। सो एडजॉइंट मेथड को यूज करते हुए हम a इनवर्स फाइंड करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स a का इनवर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। सो वी फाइंड द A inverse by using adjoint method. So this is matrix है, inverse find करना है, adjoint method। So first हम find करते हैं determinant। So determinant of A, cross product लेते हैं, simplification। So -1 is a value of determinant which is not equal to 0, therefore A inverse exists। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में हम all elements के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। So all elements के कोफैक्टर फाइंड करने के लिए फार्मूला है, इसको यूटिलाइज करते हुए C11 C12 C21 C22 को हम फाइंड करेंगे। इसका मेथड हमने देख चुके हैं, ये रिवीजन है बार बार। सो ये हमने फाइंड कर लिया ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, इनको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये C11 C12 C21 और C22 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 2 - 3 - 2 - 2 1। नाउ ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मिल गया। adjoint A next रहेगा adjoint A which is ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। सो adjoint A इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ट्रांसफर करना है, यानी इंटरचेंज करना है। सो वी गेट adjoint A। सो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड की, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। नाउ यूजिंग द फार्मूला सब्स्टिट्यूशन रहेगा उसमें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की हमने, एडजॉइंट ए को पुट किया है, ये माइनस है, इनका सिंप्लीफिकेशन -1 मिलेगा, माइनस सिंबल ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स पर अप्लाई करते हैं। सो ये जाएगा -3 + 2 और ये -1। सो दिस मैट्रिक्स इज ए इनवर्स ऑफ, यानी इनवर्स है। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल टू इनवर्स इनटू b, x वेरिएबल मैट्रिक्स, ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी कांस्टेंट मैट्रिक्स थी उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई अननोन है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है। सो ये प्रोडक्ट जो यहाँ पर एग्जिस्ट होगा, सो उसको फाइंड करना है। तो मेथड रहेगा फर्स्ट रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट का प्रोडक्ट प्लस सेकेंड का प्रोडक्ट, ये मेथड है। फर्स्ट का प्रोडक्ट -3 × 2 -6 प्लस ये सिंबल है इस प्रोडक्ट के फॉर्मूले की। सो फर्स्ट का प्रोडक्ट -6 प्लस सेकेंड का प्रोडक्ट 6, उसके बाद ये सेकेंड रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट 2 × 2 4 प्लस -1 × 3 -3। और यहाँ पर केयर करना, ये प्लस जो है इस फॉर्मूले का सिंबल है। प्रोडक्ट जब हम ऑब्टेन करते हैं तो फर्स्ट का प्रोडक्ट प्लस सेकेंड का प्रोडक्ट, उसके बाद सेकेंड रो कॉलम का प्रोडक्ट फर्स्ट का प्रोडक्ट प्लस सेकेंड का प्रोडक्ट। नाउ सिंप्लीफिकेशन से मिलेगा हमको ये 0 और यहाँ से +1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों भी कॉलम मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर है और वो इक्वल है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकेंड वाला सम सेकेंड एंड थर्ड सिमिलर टाइप में, सो जैसे ने अभी देखा मेथड उस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। और यहाँ पर इक्वेशन है 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। सो फर्स्ट स्टेप रहेगी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज,
सबसे पहले ऑब्टेन करते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। सो फर्स्ट जो इक्वेशन है इसके कोएफिशिएंट्स 5 -1 2 ये फर्स्ट रो में आ जाएंगे, 5 -1 4 ये फर्स्ट रो में आ गए। सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स है 2 3 5 वो सेकंड रो में आ गए। और थर्ड रो के जो कोएफिशिएंट्स है 5 -2 6 इसको थर्ड रो में डिफाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स रहेगी वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल्स x y z इन्वॉल्व है, सो कॉलम मैट्रिक्स यानी जिसमें वेरिएबल्स रहेंगे x y z। और राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स रहेगी, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, उसके एलिमेंट्स रहेंगे 5 2 -1 यानी राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स। ये है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका सिंबॉलिक फॉर्म x इज टू b, इसको एक्सप्लेन करते हैं। a इज टू मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, x is equal to matrix of variable and b is equal to matrix of constant. Now ये फर्स्ट स्टेप हो गई, मैट्रिक्स गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन किए और इसका सिंबॉलिक फॉर्म और उसको एक्सप्लेन किया हमने। नाउ इस मैट्रिक्स फॉर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई x is equal to b by a inverse we get x is equal to a inverse into b, इसको इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसके बाद हमको ए इनवर्स को फाइंड करना है, एक्स और बी अवेलेबल है, ए इनवर्स फाइंड करना है। सो यूजिंग एडजॉइंट मेथड वी फाइंड दी ए इनवर्स। सो फर्स्ट इनवर्स फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। सो मैट्रिक्स ए को हमने डिटर्मिनेंट में रिड्यूस किया है। नाउ इसका एक्सपांशन का मेथड है बाय यूजिंग फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ अपोजिट सिंबल। बाय यूजिंग फर्स्ट रो जब हम एक्सपांशन लेते हैं, सो फर्स्ट एलिमेंट का जो सिंबल है मतलब सेम साइन के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट को अपोजिट साइन के साथ यूज करेंगे और थर्ड एलिमेंट सेम साइन के साथ। सो ये 5 अपोजिट साइन +1 और ये सेम साइन +4। उसके बाद हम माइनस को फाइंड करते हैं, 5 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में इसको रिड्यूस करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट। और थर्ड एलिमेंट 4 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिड्यूस करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ सिंप्लीफिकेशन, इनका सिंप्लीफिकेशन इनका एडिशन ले लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 28 1 × -13 एंड +4 × 19 और इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी गेट 51 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एक्सिस्ट। तो हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड किया, अब ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को हम Cij से डिनोट करते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है। ऑल एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए शॉर्टकट जो है Cij रहेगा। सो ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला Cij = -1 raised to i + j into Mij। सो ये हमने ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए, इसको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट किया हमने। उसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम में इंटरचेंज होगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में इंटरचेंज होगा। सो एडजॉइंट ए मिल गया। नाउ फार्मूला, इसमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं एडजॉइंट ए को, सो वी गेट द ए इनवर्स। नाउ इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। b मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट कांस्टेंट था, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। नाउ इतना पार्ट एज इट इज रहेगा, ये दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं। मेथड क्या रहेगा, फर्स्ट रो कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट, सेकेंड रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट एंड थर्ड रो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट। सो फर्स्ट रो और कॉलम का प्रोडक्ट जब हम लेते हैं, फर्स्ट का प्रोडक्ट 140 प्लस -2 and 2 का प्रोडक्ट -4 प्लस -17 -1 इज +17। सो फर्स्ट का प्रोडक्ट प्लस सेकंड का प्रोडक्ट प्लस थर्ड का प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड रो कॉलम का प्रोडक्ट लेते हैं, तो 13 × 5 प्लस 10 × 2 20 प्लस -13 17 -1 दैट इज 17। उसके बाद थर्ड रो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट, फर्स्ट का प्रोडक्ट -19 × 5 -95 प्लस ये फॉर्मूले का सिंबल 5 × 2 सेकंड का प्रोडक्ट 5 × 2 10 प्लस थर्ड का प्रोडक्ट 17 -1 -17। नॉन सब की एडिशन लेते हैं। सो एडिशन ऑफ फर्स्ट 3 जो है 150
3 मिला है, इन सब की एडिशन 102 मिला है और ये इन सब का एडिशन -102। सो ये कॉलम मैट्रिक्स है और उसके बाहर जो है ना 1/51 है, यानी 51 से डिवाइड कर लेते हैं each element of this matrix. So 153 divided by 51, 102 divided by 51, -102 divided by 51, that is 322. So दोनों भी कॉलम मैट्रिसेस इक्वल है, so by equality of matrices we get x is equal to 3, y is equal to 2, z is equal to -2. So that is the required solution. सेकेंड सम इन्वर्जन मेथड से यूज करना है। इक्वेशन है 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है, सो मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। सो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, तो फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट रहेगी 1 1 1, सेकंड रो के एलिमेंट 1 -1 1, थर्ड रो के एलिमेंट 2 1 -1। वेरिएबल्स x y z इन्वॉल्व है, सो कॉलम मैट्रिक्स में वेरिएबल्स x y z, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स रहते हैं, कांस्टेंट 6 2 1, तो 6 to 1। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म x इज इक्वल टू b, इसमें a इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, सॉरी a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज इक्वल टू वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स वी गेट, इस इक्वेशन के बोथ साइड में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो प्री मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन ax इज इक्वल टू b बाय a इनवर्स वी गेट x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। इक्वेशन नंबर 1। नाउ a x और b अवेलेबल है, a इनवर्स फाइंड करते हैं। सो बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड वी फाइंड a इनवर्स। सो फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, सो इसका हम एक्सपांशन लेते हैं, ये हमसे फेमिलियर है, इसको expand करते हैं by using first row. So we get expansion of this determinant is 6 which is not equal to 0, therefore a inverse exists. a inverse मिल गया। adjoint फाइंड करना है, उसकी फर्स्ट स्टेप रहती है कोफैक्टर्स, ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज Cij, उसको फाइंड करना है ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स यूजिंग द फार्मूला Cij इज इक्वल टू -1 raised to i plus j into Mij, ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स ये हमने फाइंड किया, इसको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं वी गेट एडजॉइंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ट्रांसफर इंटरचेंज करना है, इंटरचेंजिंग सेकंड रो इन सेकंड कॉलम, इंटरचेंजिंग थर्ड रो इन थर्ड कॉलम। So this is adjoint A. Formula for A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A. So determinant और adjoint A को substitute करते हैं. So this is A inverse. Now equation number 1 में inverse को x को और b को substitute करते हैं. So right hand side में इन दोनों matrices का प्रोडक्ट रहेगा. So ये कॉलम मैट्रिक्स और 1/6 as it is प्रोडक्ट ऑफ these matrices. फर्स्ट रो एंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट, सेकेंड रो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट, थर्ड रो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट, उनका एडिशन से मिलेगा ये। ऑल एलिमेंट को 6 से डिवाइड करें, 6 डिवाइड बाय 6, 12 डिवाइड बाय 6, 18 डिवाइड बाय 6 विच वी गेट 1 2 3। सो कॉलम मैट्रिसेस इक्वल है, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने इक्वेशंस यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए इन्वर्जन मेथड देखा है। इन्वर्जन मेथड में हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस मैट्रिक्स फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स। वी गेट x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। x b अवेलेबल रहता है, a इनवर्स को एडजॉइंट मेथड से फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं लास्ट वाली स्टेप में। उसको केयरफुली करना क्योंकि स्टूडेंट जनरली यहीं पर मिस्टेक करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते वक्त हमको यहाँ केयर करना है कि यहाँ पर जो है ये प्लस जो रेड कलर में दिख रहा है वो फॉर्मूले का सिंबल है। फर्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट प्लस सेकंड एलिमेंट का प्रोडक्ट प्लस थर्ड एलिमेंट का प्रोडक्ट। इस तरह जो है ना कॉलम्स को रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई करना है और इक्वेट करके हमको सोल्यूशन मिल जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।